नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस वक्त बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। भगवान रामलला के दरबार में दिग्विजय सिंह। इस पर उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रभु का बुलावा आता है तो हर व्यक्ति आ जाता है। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बयान उन्होंने दिया है। देखिए, एक तरफ अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के दरबार में, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो भगवान राम की नगरी पहुंचे हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने पूजा अर्चना की और रामलला के दर्शन के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जब प्रभु का बुलावा आता है तो हर व्यक्ति आ जाता है। इसलिए जब मुझे बुलावा आया तो मैं उपस्थित हो गया। देखिए, ऐसा है, हम लोगों का भी योगदान है उसके अंदर है। हम लोगों ने भी पैसा दिया है। आप लोगों ने राशि भी दिया था। दिया जी, क्या कहना, हनुमानगढ़ी भी आपने दर्शन पूजन किया, उसके विषय में क्या कहना? हनुमान जी के साथ क्या मांगा आपने? देखिए, हनुमान भगवान प्रभु राम के यहाँ आए और हनुमान जी के दर्शन ना करें वो तो संभव नहीं है ना। हर व्यक्ति कांग्रेस में अपने अपने आस्था अनुसार धर्म का पालन करता है। हम धर्म का दुरुपयोग ना तो व्यवसाय के लिए करते हैं ना राजनीति के लिए करते हैं। हमारी आस्था जो भी जिस धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, हर व्यक्ति अपने धर्म का आस्था अनुसार पालन करता है, लेकिन उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धर्म का दुरुपयोग व्यवसाय के लिए नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के हटा में अफवाहों ने ऐसा असर दिखाया कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। खाड़ी देशों में युद्ध की चर्चाओं के बीच यह अफवाह फैल गई कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है। बस फिर क्या था, लोग कंटेनर और बैरल लेकर पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। हटा के साथ पटेरा, रने और बटियागढ़ में भी पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी गई। वाहन चालक अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। हालांकि जिला प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की पूरी तरह पर्याप्त आपूर्ति है और अफवाहों के कारण ही पैनिक बाइंग की स्थिति बन रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रम में ना आए और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लें। पहली चीज़ तो किल्लत जैसी कोई बात नहीं है। ये केवल पैनिक है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए वो ज़्यादा संग्रह करके रखना चाह रहे हैं। जो 50 रुपए का डीजल पेट्रोल लेता था वो 500 रुपए का लेना चाहता है। तो ये केवल पैनिक है। आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं है, लेकिन वो उसको ऐसा लगता है, उसको ये भ्रम है कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जहां आवश्यकता है वहां पर्याप्त डीजल पेट्रोल मिल रहा है। गैस के इंतजार में सड़क किनारे चूल्हा जलता दिखे तो समझिए हालात कितने मुश्किल हैं। बीना में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी के बाहर 200 से ज्यादा गैस टैंकर कई दिनों से कतार में खड़े। टैंकर चालकों को गैस भरने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिलने पर सूखी लकड़ियां जलाकर खाना बनाना पड़ रहा है। टैंकर चालकों का कहना है कि पहली बार ऐसी स्थिति देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों में सप्लाई प्रभावित होने से यहां से ज्यादा टैंकर भेजे जा रहे हैं, जिसके कारण लंबी कतारें लग रही हैं। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। और 19 तारीख से खड़े हैं हम यहाँ। क्या परेशानी है? परेशानी एलपीजी मिल नहीं रहा, गाड़ी लोड नहीं हो रही। करीब कितनी गाड़ी खड़ी है? करीब गाड़ी 200 गाड़ी खड़ी है। 19 तारीख से खड़े हैं।
5-6 दिन से एलपीजी मिल नहीं रहा, यहाँ खड़े परेशानी है, लोड नहीं हो रही। आग पे रोटी बना रहे हैं, इधर दूसरे बना रहे हैं, चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू का खतरा अब एक जिले से बढ़कर दूसरे जिले तक पहुंचता नजर आ रहा है। बिलासपुर में H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब रायगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बिलासपुर से आने वाले चूजों, अंडों और मुर्गियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही शक्ति बॉर्डर पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने पशु चिकित्सा विभाग को सभी पोल्ट्री फार्म और चिकन मार्केट की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के कोने स्थित पोल्ट्री फार्म में करीब 5000 मुर्गियों की मौत के बाद यह कदम उठाया गया है। करीब 5 दिन में 5000 पक्षियों की मृत्यु हुई है और घोषणा हुई, तब से रायगढ़ जिला अलर्ट है। और उसी तारतम्य में आज कलेक्टर महोदय ने स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और नगर पालिका की संयुक्त बैठक दी है, जिसमें सीओ साहब भी मौजूद थे और ब्लॉक के सभी जनपद सीओ उपस्थित थे इसमें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सौरभ पंडा की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी कुसुमलाल साव की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि मेडिकल रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और परिस्थिति जन्य साक्ष्य अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है, गवाहों का मुकरना अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करता है। डिवीजन बेंच ने माना कि हत्या के बाद शरीर पर चोटों, हथियार की बरामदगी और मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य पुख्ता है। आरोपी कुसुमलाल साव ने 11 फरवरी 2019 को सौरभ पंडा की हत्या की थी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। धमतरी वन विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में लकड़ी से लदे एक ट्रक को जब्त कर वन तस्करी के संगठित खेल का पर्दाफाश किया। बिना किसी वैध दस्तावेज के कांकेर से धमतरी की ओर बेखौफ ट्रक दौड़ रही थी। श्यामतराई बाईपास के पास वन विभाग को संदिग्ध वाहन की सूचना मिली थी। सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को रोककर जांच की। ड्राइवर से लकड़ी परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी अनुमति पत्र नहीं दे सका। इसके बाद वाहन को जब्त कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। प्रारंभिक जांच में ट्रक में आम की लकड़ी पाई गई। चालक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ वन उपज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जो कांकेर से जाने वाली गाड़ी बताई जा रही है, वो ट्रक था और जिसमें आम की लकड़ी जो है वो लदी हुई थी, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई ट्रांजिट परमिट्स नहीं थे। उसी आधार पे जो है छत्तीसगढ़ वनोपज परिवहन अधिनियम के अंतर्गत उस पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देकर महिलाओं से करोड़ों रुपए ठगने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को अहमदाबाद पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अहमदाबाद की महिला प्रोफेसर से शादी का वादा कर 50 लाख रुपए ठगे थे। उसके अलावा उसने मध्य प्रदेश, मुंबई, गुजरात की भी 40 से अधिक महिलाओं को अपने जाल में फंसाया था। अंतर्राज्यीय आरोपी अमित पिता नवीन चौबे निवासी शालिनी रोड देवास रहने वाला है। अहमदाबाद की महिला प्रोफेसर ने शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी की तलाश शुरू की और अमित को इंदौर बुलाने में कामयाब रहे। जैसे ही आरोपी छप्पन दुकान इलाके में पहुंचा, तब महिला प्रोफेसर ने स्थानीय पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा। तुकोगंज थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर के अहमदाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अहमदाबाद पुलिस के द्वारा एक धोखाधड़ी और दुष्कर्म के मामले में एक धोखाधड़ी लगभग 49 लाख 50 लाख की जैसे भी बताया गया था, उनके द्वारा तुकोगंज पुलिस से संपर्क किया गया था। उनके एक 16 पुलिस स्टेशन में अहमदाबाद के एक FIR रजिस्टर्ड है, जिसमें कि एक आरोपी की तलाश करने के लिए आए थे, जहां पर इनके द्वारा पुलिस मदद मांगी गई थी। कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद यहाँ से मदद थाना तुकोगंज से मदद की जाकर उनके द्वारा आरोपी को हिरासत ले लिया और यहाँ से हिरासत में लेकर वो रवाना हो गए। धमतरी के दीक्षित कॉलोनी रामबाग क्षेत्र में पेट्रोल चोरी की सक्रियता से लोगों में भय का माहौल बन गया है।
बीते कई महीनों से एक अज्ञात चोर रात के अंधेरे में बेखौफ घरों में घुस रहा है। ये चोर पहले घरों में घुसकर महंगे जूते चप्पल चोरी करता है, फिर कॉलोनी में खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते हुए उनके टैंक से पेट्रोल निकालता है। इसके बाद चोरी किए गए जूतों को पहनकर आराम से फरार हो जाता है। घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित नजर आए और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। हैरानी की बात यह है कि ये वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, लेकिन अब तक चोर की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कॉलोनी में रात में पर्याप्त रोशनी और पुलिस गश्त की कमी के कारण चोर के हौसले बुलंद हैं। उनका कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2 बजे के आसपास एक 18 साल के आसपास का लड़का हमारी कॉलोनी में बेखौफ होकर घूमा और सभी गाड़ियों का डिक्की खोलने का प्रयास किया, तो डिक्की नहीं खुली तो वो जो मोटरसाइकिल रहता है उससे लगभग 10-12 लीटर पेट्रोल निकाला और उसको ले जाने के लिए उसके पास डब्बा नहीं था। तो मेरे घर में और मेरे सामने से पन्ना लाल गोलछा के घर में लगभग आधा घंटा रेकी किया और वहां से जूता और मेरे यहाँ से नया जूता ले गया है। पेट्रोल चोरी बहुत बार हो चुका है। उस दिन कैमरे में उसका फुटेज आने से हमें पता लगा कि हमारे घर पे भी घुस गया है और लगभग आधी घंटा दोनों को घर में रुका रहा वो चोर। और उनके घर से न्यू शूज निकाला है, हमारे यहाँ से भी पुराने शूज बच्चे के निकाल के चला गया है और आधा घंटा दोनों घरों में एकदम हमारे यहाँ से हमारे बच्चे का वो जो शूज ले गए हैं और अंदर से और कुछ कपड़े वपड़े थे उसके जो थे और अंदर भी खोजने की कोशिश किया, उसको कुछ नहीं मिल पाया तो वो निकल के आ गया। पेट्रोल चोरी इससे पहले हो चुकी है मेरे यहाँ से। जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके से एक रूह कपा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। जहां पर नशे के लिए पैसे ना देने पर 3 बदमाशों ने अपने ही साथी बदमाश को निर्वस्त्र कर जमकर मारपीट की। आरोपियों की हैवानियत यही नहीं रुकी, उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक शातिर बदमाश का पुलिस ने उसके क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। चार बदमाश हैं और जो नशा करने के आदी हैं। आपस में किसी बात को लेकर के इनमें बहस हुई और इसी दौरान जो मुख्य आरोपी है कृष्णा बैन, इसने उसके साथी को कपड़े उतारने के लिए विवश किया और उससे मारपीट कराते हुए एक वीडियो बनाया। वीडियो वायरल भी हुआ जो पुलिस के संज्ञान में आया और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मोबाइल के संबंध में जिससे वीडियो बनाया गया उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और आरोपियों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। दिन दहाड़े चोरी और चुप्पी ने नागदा के शासकीय अस्पताल की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अस्पताल के कंप्यूटर कक्ष से एक व्यक्ति सीपीयू यूनिट उठाकर ले गया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिर भी थाने में शिकायत तक नहीं की गई। फुटेज में सीपीयू ले जाने वाले व्यक्ति के साथ कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के पोते मनीष गहलोत भी नजर आए, जिसकी भूमिका जांच का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय बीएमओ शिवराज कौशल मौके पर मौजूद थे, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। वहीं सीएमएचओ ने कहा कि उन्हें देर रात तक घटना की जानकारी नहीं थी और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। घटना सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली और पूरे मामले को दबाने की कोशिशों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय ने गोलीकांड की झूठी साजिश पर गवाह को जेल भेजने के मामले में गंभीर आपत्ति जताई है। कोर्ट का कहना है कि यदि गोली मारने की रिपोर्ट किसी ने फर्जी तौर पर लिखाई है तो उसके खिलाफ एनक्लोजर रिपोर्ट लगाकर एफआईआर दर्ज करना था। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर नाराजगी जताते हुए एसपी को तलब किया। एसपी की व्यस्तता के चलते एडिशनल एसपी मोहना और आरोन के थाना प्रभारी कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने पूछा कि रवि रावत के खिलाफ अलग से झूठी गवाही की एफआईआर दर्ज क्यों कराई। अब 4 मिनट में देखेंगे 40 खबरें।
14 और 15 मई को चीन दौरे पर रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। चीन